जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को निर्मल कुमार रावत समाज सेवी की ओर से हैप्पी दीपावली। साथियों, मैं हमेशा कुछ विशेष मुद्दों पर आपसे मिलने के लिए आता हूं और आपसे अपनी कुछ ज्ञानपरक बातों को साझा करने के लिए आता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपावली का पावन पर्व है और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे चुनावी माहौल और चुनावी समीकरण हर राजनीतिक पार्टियां तलाशना शुरू कर दी है। और ख़ास करके जो आप एससी समाज के वर्ग के लोग हैं, जिनकी आज तक किसी सरकार ने कोई सुध नहीं ली, जानबूझकर उसे किसी प्रकार से अवॉइड किया गया। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इस समाज के बारे में जितनी भी सरकार सत्ता में, किसी ने पलटकर नहीं देखा। कुछ चंद समाज के लिए पूरे 85% समाज को नकार दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी ऐसी मंशा है, बल्कि हमारे समाज के लोग, हमारे एससी समाज के लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो संख्या में तो भारी हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सामाजिक एकता के सूत्र में बंधे नहीं हैं। अपनी डपली, अपना अपना राग, अपनी राजनीतिक पार्टी, अपने राष्ट्रीय ध्वज बने बैठे हैं। 10, 20, 100, 50 का ग्रुप बना के वो राष्ट्रीय ध्वज बन गए हैं। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। अरे भैया, अपने ज्ञान की बत्ती जलाओ, ये दीपावली का पर्व है। हमेशा आपको गुमराह किया गया है। आप मेरी बात को अगर एकाग्र मन से सुनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है, सभी सदस्य होते हैं, अपना मुखिया मानते हैं उसको, और मुखिया परिवार की आर्थिक, सामाजिक सारी चीज़ों को, सारे दायित्वों को पालन करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जब तक कि आप अपने समाज का कोई मुखिया नहीं बनाएंगे, तब तक कि समाज का भला होने वाला नहीं है। खुद मुखिया बनकर के आप इस समाज की खेवैया नहीं पार कर सकते, अर्थात इस समाज की आप नैया नहीं पार कर सकते। आपको इसके लिए त्याग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, समर्पण भाव की भावना होनी चाहिए आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, आपके अंदर वैचारिक क्रांति की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए कि हाँ, आने वाला समय आपका होगा। लेकिन भैया, आप उसके लिए पौधा तो लगाओ, उसमें खाद पानी डालने का काम करो, तभी वो वृक्ष बनेगा, तभी वो आपको छाया देगा। आप वृक्ष लगाए नहीं हो, आप फल की बात करते हो, कैसे मिल जाएगा फल भैया? किसी कीमत पर नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी ज्ञान की बत्ती जलानी पड़ेगी, अपने बुद्धि विवेक के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी एससी समाज की हितैषी नहीं है, ना कभी शायद हो सकती है। क्यों? क्योंकि एससी समाज अपनी ताकत को जानता ही नहीं है, वो गुमराह है। जिस दिन ये अपनी ताकत को जान जाएगा, अपनी शक्ति को जान जाएगा, अपने वोट के अधिकार को जान जाएगा, भाई साहब ये समझ लीजिए आप, इनकलाब जिंदाबाद आ जाएगा। यह देश जितना किसानों का है, जितना युवाओं का है, उतनी ही हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे समाज की महिलाओं की भागीदारी है। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ तो किसी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया होगा, किसी पिता ने मुझे इस लायक बनाया होगा, इस शिक्षा दी होगी कि मैं आपसे बोल सकूँ, दो शब्द कह सकूँ। तो सभी का सहयोग होता है। और रही बात किसी भी समाज का विकास, बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। और शिक्षा उस प्रकार की हो कि आप अंधकार और प्रकाश के बीच का भेद जान सके, अंतर समझ सके। लोगों की राजनीतियां चलती हैं जाति पर, धर्म पर। ये खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और चूंकि जाति है, यूपी की बात करते हैं, जाति धर्म की बात है, यहाँ पर जातियां सिर्फ दो हैं,
जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर आप जानना चाहते तो बिल्कुल बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। आप लोगों के बीच में मैं इसीलिए आया हूँ दीपावली के पावन अवसर पर कि आप अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने बुद्धि के दरवाजे खोलें और उसमें अपने ज्ञान का प्रकाश लाएं। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये समय जो है, जब तक कि आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो दुनिया देखना ही नहीं चाहती है। जिस दिन उस छुपे हुए तथ्य को, उस सत्य को देख लेगी, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया उपलब्धि हो जाएगी समाज के लिए, बहुत बड़ा जन क्रांति आ जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि समाज सिर्फ दो जातियों से बना है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर की बात करें, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो ब्राह्मण अमीर है, धन संपन्न है, धन धान्य से संपन्न है, तो गरीब ब्राह्मण को लाइक नहीं करता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय में है, इसी प्रकार एससी समाज में है। यदि एससी समाज का, चाहे वो पासी हो चाहे चमार जात का हो, यदि वो धन धान्य से संपन्न है, तो किसी गरीब पासी को पसंद नहीं करता है, किसी गरीब चमार जात के व्यक्ति को चमार जात का व्यक्ति नहीं पसंद करता। इसका मूल कारण ये है कि उसे पता है, अगर मैं इससे बात करूंगा, कहीं ना कहीं मुझसे पैसे की मांग करेगा, भैया मुझे आर्थिक सहायता चाहिए। वो आपको आर्थिक सहायता नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता केवल अपने परिवार तक ही सीमित है, और कहने के लिए बहुत बड़ा समाज की कार्यकर्ता बनेगा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनेगा समाज में दिखाने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस दिन यह हमारा गरीब समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जात का हो, ये जिस दिन गरीब गरीब एक हो जाएगा, उस दिन अमीर अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। और यही बदलाव होना भी चाहिए। साथियों, मेरे अगर वक्तव्य से आप लोगों को कुछ सीख मिली हो, तो कृपया इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और मेरे द्वारा दिए जा रहे एक छोटा सा प्रयास को आप सफल बनाएं। आशा करता हूं कि इस दीपावली पर जो मैंने आप लोगों को बताया, जो शिक्षा दी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत किए, आप उनका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।